बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि काफी टाइम पहले हमारी अर्थ यानी कि हमारी जमीन की हालत काफी खराब होती जा रही थी। जमीन पर अजीब तरह के हादसे हो रहे थे। ऐसा लगता था कि अब जमीन बस खत्म ही हो जाएगी। और इसी सब के बीच एक साइंटिस्ट होता है जो कि इस जमीन को बचाने में लगा हुआ था। असल में वो इस अर्थ को बचाने के लिए कोई खास चीज बना रहे थे। काफी कोशिशों के बाद भी वो चीज नहीं बनती जो वो बनाना चाह रहे थे। लेकिन फिर एक दिन उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, यानी कि वो चीज बन जाती है। और तभी उस साइंटिस्ट के सामने एक ग्रीन पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर वो साइंटिस्ट वो चीज डाल देता है। इसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर बच्चों की एग्जाम्स चल रही थी। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि आज घर आने में मुझे काफी देर हो जाएगी क्योंकि मुझे ऑफिस में कोई जरूरी काम है। लेकिन ये आदमी अपने बताए हुए टाइम से भी लेट आता है जिसकी वजह से उसकी सारी फैमिली उससे नाराज हो जाती है। तो इसीलिए अपनी फैमिली को मनाने के लिए ये आदमी हॉलिडे प्लान करता है और फिर अगले ही दिन वो अपने फार्म हाउस पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और ये फार्म हाउस एक काफी खूबसूरत आइलैंड पर होता है। अब जैसे ये लोग फार्म हाउस पर पहुँचते हैं तो वो आदमी और उसकी वाइफ तो घर के अंदर होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। इन बच्चों में लड़की का नाम नोआ और लड़की का नाम एमा होता है। वो बीच पर जाते हैं और वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। लेकिन तभी समंदर से उनके पास एक बॉक्स आता है और इस बॉक्स को ये दोनों ले लेते हैं। ये बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं होता बल्कि ये काफी मिस्टीरियस होता है। और जैसे ही लोग उसे हाथ लगाते हैं तो वो बॉक्स खुल जाता है। असल में ये वही बॉक्स होता है जिसे कि उस साइंटिस्ट ने ग्रीन कलर के पोर्टल में टेलीपोर्ट किया था। इस बॉक्स में से इन बच्चों को एक ग्लास मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब उस बच्चे नोआ को ये ग्रीन ग्लास काफी अट्रैक्टिव लगता है और इसी वजह से वो इस ग्लास को और इस मिस्टीरियस बॉक्स को उठाकर अपने घर ले आते हैं। लेकिन वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताते। लेकिन बहुत जल्द उनकी मदर को इस बारे में पता चल जाता है और तब नोआ वो ग्रीन ग्लास अपनी मदर को दिखाता है। लेकिन जैसे उसकी मदर वो ग्रीन ग्लास अपने हाथ में पकड़ती है तो उसका कलर फौरन से ब्लैक हो जाता है। लेकिन जैसे वो ग्लास नोआ के हाथ में आता है तो वो दोबारा से ग्रीन कलर का हो जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये एक किस्म की फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है जिसमें जो कोई भी पहले इस बॉक्स को टच करेगा वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाएगा। और हम जानते हैं कि सबसे पहले इस बॉक्स को उन दोनों बच्चों ने ही छुआ था और अभी दोनों बच्चे और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इस बॉक्स को लेकर। और इसी वजह से नोआ की बहन एमा रात को उस बॉक्स को ओपन करती है और इस बार इन्हें उस बॉक्स में से अजीब तरह की चीजें मिलती है। यानी इस बार कुछ स्टोन्स और एक टॉय होता है और ये टॉय एमा को काफी पसंद आता है। और जैसे एमा उस टॉय को टच करती है तो उस टॉय में से ये आवाजें आने लगती है, मिमसी मिमजी। असल में मिमजी इस टॉय का ही नाम था। अब नोआ और एमा बॉक्स में से निकले उन स्टोन से खेलने लगते हैं और उनमें से एक स्टोन को वो घुमा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो घूमते घूमते हवा में फ्लाई करने लगता है जिससे वहाँ पर पर्पल कलर का एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसकी वजह से वो बाकी सारे स्टोन्स भी घूमने लगते हैं। लेकिन ये दोनों बच्चे इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तब इस बारे में पता लगवाने के लिए एमा उसके अंदर अपना हाथ डालती है। लेकिन नोआ को लगता है कि ऐसा करने से कुछ गलत हो जाएगा, इसीलिए वो एमा का हाथ फौरन से उस पोर्टल में से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमें इन दोनों बच्चों के टीचर दिखाए जाते हैं जो कि अपनी वाइफ से एक अजीब तरह के ड्रीम के बारे में बात कर रहे थे। वो टीचर अपनी वाइफ को बताते हैं जो ड्रीम मैं देख रहा हूँ वो काफी अजीब है और तो और वो मुझे बार बार आ रहा है और ऐसा मेरे साथ अभी से हो रहा है कि आखिरी ट्रिप से वापिस आया हूँ। उधर हम देखते हैं उस फैमिली को वो लोग दोबारा से बीच पर आए होते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद नोआ और एमा खेलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये टॉय यानी कि मिमसी एमा को एक शेल उठाने के लिए कहता है। तब एमा ऐसे ही करती है और वहाँ पर पड़ा हुआ एक शेल्फ उठा लेती है। लेकिन वो उस शेल को उठाकर अपने भाई नोआ को दे देती है और तब नोआ उस शेल को अपने कान के साथ लगाकर सुनता है। अब ऐसा करने से उसके सुनने की पावर काफी बढ़ जाती है। लेकिन ये पावर्स तभी काम करेंगी जब नोआ खुद जाएगा। अब इस पावर की वजह से नोआ छोटी से छोटी आवाज को भी सुन पा रहा था बड़ी आसानी से। यहाँ
तक कि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी बड़ी आसानी से सुन पा रही थी। रात के टाइम एमा अपनी मदर की गोद में लेटी होती है, जहाँ एमा अपनी मदर से पूछती है कि क्या हमारी अर्थ के अलावा यानी कि हमारी जमीन के अलावा कोई और जगह भी है जहाँ पर कोई रहता है। तब ये सुनकर उसकी मदर कहती है कि इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानती और इंसानों के लिए ये काफी बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर अगले दिन हम नोआ को देखते हैं जो कि बड़े गौर से उस ग्रीन ग्लास को देख रहा होता है, लेकिन तभी इस ग्रीन ग्लास की सारी पावर्स नोआ के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसे सारी चीजें क्लियरली दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर नोआ के अंदर ये पावर भी आ जाती है कि वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है और इसका इस्तेमाल वह टीन बैग को टेलीपोर्ट करने में करता है। फिर इसके बाद वो इस बारे में अपनी बहन एमा को भी बताता है। तब ये सुनकर एमा कहती है कि भाई मैं तो इस बारे में पहले से ही जानती थी, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त यानी कि स्टॉय मिम्जी ने पहले से ही बता दिया था इस बारे में। यहाँ वो मिम्जी एमा को बताता है कि कुछ देर में आप लोगों के पापा यहाँ पर आने वाले हैं। और तब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, उनके फादर वहाँ पर सच में आ जाते हैं। तब इन सारी चीजों को देखकर नोआ को काफी अजीब लगने लगता है। इसके बाद वो दोबारा से उस ग्रीन ग्लास को देखने लगता है। इस बार वो अपनी पावर्स को आजमाने के लिए एक बॉल को टेलीपोर्ट कर देता है। अगले दिन नोआ स्कूल में एक अजीब तरह की ड्राइंग बना रहा होता है। फिर वो उस ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद उसे वहीं पर ही छोड़कर घर जाने लगता है। तब नोआ के जाने के बाद उसके वही टीचर उसकी ड्राइंग को देखते हैं। तब उस ड्राइंग को देखकर उन्हें अपने ड्रीम के बारे में याद आता है, इसीलिए वो फौरन भागकर नोआ के पास जाते हैं और वो नोआ से पूछते हैं कि बेटा ये क्या चीज है, ये तुमने ड्राइंग कैसे बनाई। लेकिन इस बारे में नोआ ज्यादा कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि मैंने तो बस ये ड्राइंग ऐसे बना दी। लेकिन वो टीचर घर जाकर इस ड्राइंग के बारे में डीपली रिसर्च करते हैं, जहाँ पर उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये वही चीज है जो कि इनके ड्रीम में हमेशा आती है। अगले दिन नोआ स्कूल में अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में सभी बच्चों को मकड़ियों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन इन बातों में नोआ नॉर्मल बातों से हटकर कुछ अलग ही बातें बताता है, जहाँ वो सबको बताता है कि मकड़ियाँ असल में अपनी कंडीशन के मुताबिक ही अपना जाल बनाती है और उसी कंडीशन के जरिए इनका जाल मजबूत भी बन सकता है और कमजोर भी। अब ये देखकर नोआ के टीचर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि सच में आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो काफी स्मार्ट है, उसका IQ लेवल काफी अच्छा है। रात के टाइम एमा अपने बेबी सीटर को वो सारे स्टोन्स हवा में फ्लाई करके दिखाती है और अब ये देखकर उसकी बेबी सीटर काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात के टाइम नोआ उस ग्रीन ग्लास को एक अजीब तरह की चीज से जोड़ता है और वो अजीब चीज भी उसी बॉक्स में से निकली थी। नोआ के ऐसा करते ही वो चीज एक स्पेसशिप में बदल जाती है और स्पेसशिप में इतनी पावर्स आ जाती है कि पूरे शहर की लाइट्स ओवर पावर होकर बंद हो जाती है। फिर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर को रखा जाता है। अब इतनी सारी अजीब चीजों को देखकर नोआ अपनी बहन एमा से कहता है कि इन चीजों से हमें खतरा भी हो सकता है, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हमें इन्हें फेंक देना चाहिए। और हालांकि ये दोनों फैसला तो कर लेती है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते। फिर रात के टाइम जब नोआ सो रहा होता है तो उसे एक अजीब सा ड्रीम आता है, जिसमें वो दिखता है कि वो हवा में फ्लाई कर रहा है। साथ ही साथ उसे वहाँ पर काफी अजीब तरह की चीजें भी दिखाई देने लगती है। इसके बाद हम उसे सीनियर ऑफिसर को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कहता है कि जिसकी तैयारी हमने की थी आज उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। उधर घर में नोआ एमा को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। तब ये सुनकर एमा कहती है कि मुझे भी सिर्फ ऐसा ड्रीम आया है। और तभी यहाँ इन लोगों के घर वो टीचर अपनी वाइफ के साथ आता है और वो नोआ की मदर को नोआ की बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है और कहती है कि ये कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिन्हें को साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया है और नोआ ने तो क्लासरूम में बैठकर इसे बड़ी आसानी से बना दिया है। तो इसका मतलब ये है कि नोआ इस बारे में काफी कुछ जानता है। नेक्स्ट डे एमा के फादर एमा से शुगर मांगती है। तब एमा यहाँ पर अपने फादर को शुगर हवा में फ्लाई करके देती है। अब ये देखकर उनके फादर काफी हैरान हो जाते हैं, इसीलिए वो दोबारा से उनके टीचर को घर पर बुलाते हैं। तब ये सुनकर उनके टीचर कहती है कि मैं तो इस बारे में कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरा एक दोस्त है जिसके पास इन चीजों की काफी अच्छी नॉलेज है। इसके बाद ये लोग उन बच्चों के रूम में आते हैं, जहाँ एमा हवा में फ्लाई करते हुए अपने बेड पर वापस आती है। साथ ही उसके हाथ में यहाँ पर मिम्जी भी होता है। तब ये देखकर ये सारे लोग काफी डर जाते हैं, जिसकी वजह से एमा की मदर मिम्जी को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन ये दोनों दोबारा से मिम्जी को वापस ले आते हैं। फिर ये दोनों उन स्टोन्स की मदद से एक पोर्टल को ओपन करते हैं और इस बार के पोर्टल में एमा अपना फेस अंदर करती है, जहाँ पर उसे वही साइंटिस्ट नजर आता है, यानी जिसने उस बॉक्स को यहाँ पर भेजा है। अब इसके फौरन बाद एमा को चक्कर आने लगती है, वो जोरों से हिलने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर इनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो आते ही
एमा को संभालती है। इसके फौरन बाद वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर इनके पेरेंट्स को बताते हैं कि एमा का जो ब्रेन है वो नॉर्मल ब्रेन की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता, बल्कि उसका दिमाग इकोलोकेशन की तरह काम करता है, यानी जैसे बैट्स और डॉल्फिन्स का दिमाग काम करता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, लेकिन इसके लिए उनके पेरेंट्स साफ इनकार कर देते हैं। फिर अगले दिन उनके फादर घर आकर कहते हैं कि हम सबको एक ट्रिप पर जाने की जरूरत है, जिससे कि हम थोड़ा फ्रेश हो सके, थोड़ा रिलैक्स हो सके। तब इतनी ही देर में वो सीनियर ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ उसके साथ उसके इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर भी होते हैं। वो आते ही उनके पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं, जहाँ वो दोनों उन सबसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और हमें क्यों पकड़ रहे हैं, हमने किया क्या है। तब ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर बताता है कि जब पूरे शहर की लाइट गई थी तो उसकी वजह आपके घर में ही है, क्योंकि आपके घर की लोकेशन उसमें ट्रैक हुई थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये कहने के बाद ही लोग उस फैमिली को एक जगह पर लेकर आते हैं, जहाँ जाकर ये फैमिली बड़े आराम से बैठ जाती है और यहाँ पर इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी पुलिस ऑफिसर्स ने उन पर नजर रखी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि इस फैमिली को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाता और इसीलिए अभी उनके टीचर को कॉल करते हैं। वो इस फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उस टीचर से भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता। तब इसके बाद ये लोग उन बच्चों की बेबी सिटर से बात करते हैं, जहाँ वो बेबी सिटर घबराते हुए उनसे कहती है कि मुझे इन बच्चों की कुछ भी समझ नहीं आती, ये बच्चे बिल्कुल ही अजीब हैं। इनकी हरकतों से मैं तो बस यही कहूँगी कि ये एलियंस हैं। यहाँ वो बेबी सिटर उन्हें एमा की पत्थरों को फ्लाई करने वाली बात भी बता देती है। तब ये सुनकर वो ऑफिसर एमा से दोबारा उन पत्थरों को हवा में फ्लाई करने के लिए कहते हैं और तब एमा बिल्कुल ऐसे ही करती है। ये करते हुए एमा ये भी बताती है कि ये सारी चीजें मुझे मिम्जी ने करना सिखाई है। तब ये सुनकर वो सारे लोग उस टॉय यानी कि मिम्जी पर रिसर्च करने लगते हैं। उसके जरिए इन्हें पता चलता है कि इस टॉय के अंदर असल में एक चिप है, जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि वो लोग यानी कि ये साइंटिस्ट और ऑफिसर जिस टेक्नोलॉजी कर रही है, इस टॉय की टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी की निस्बत 30,000 गुना ज्यादा है, क्योंकि जहां इन लोगों ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट भी नहीं किया है, वहां इस टॉय की टेक्नोलॉजी एआई की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी पर पहुंच चुकी है। इसी सब के बीच एमा इन सबको बताती है कि असल में मिम्जी हम सबको कुछ बताना चाह रहा है, और तब यहाँ पर वो मिम्जी एमा को सब कुछ बताता है। जहाँ एमा वो सारी बातें बाकी लोगों को बताती है। वो बताती है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में काफी मसाइल आते हैं और इसी वजह से जमीन का एटमॉस्फेयर काफी खराब हो जाता है, और इसीलिए फ्यूचर के लोग टाइम के जरिए हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा करने की काफी बार कोशिश की, लेकिन वो हमसे राब्ता नहीं कर पाए, लेकिन इस बार वो हमसे राब्ता करने में कामयाब हो गए, क्योंकि टाइम ट्रेवल करके ही मिम्जी हमारे इस दुनिया में आया है। और फ्यूचर के लोगों ने टॉय इसीलिए भेजा है क्योंकि जब भी उन्होंने इंसानों को भेजने की कोशिश की तो हमेशा ही वो इंसान मारा गया। अब ये सारी बातें सुनकर वो सारे ऑफिसर्स अजीब तरह की बातें करने लगते हैं कि इस तरह का केस उनकी लाइफ में पहली बार आया था, इसीलिए वो उन चारों को अलग अलग कमरों में लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नोआ और एमा अपनी पावर से एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर नोआ एमा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन स्टोन्स को और मिम्जी को यहाँ से छुड़वाना होगा। फिर ये दोनों अपनी पावर्स की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये अपनी चीजों को ढूंढने लगते हैं, जहाँ इन्हें मिम्जी तो मिल जाता है, लेकिन इनके जो स्टोन्स होते हैं वो अब टूट चुके थे। तब यहाँ एमा नोआ से कहती है कि अभी भी हमारे पास थोड़े बहुत पत्थर बचे हुए हैं और वो पत्थर हमारे फार्म हाउस में है। अभी लोग एक ट्रक को लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ ड्राइविंग भी नोआ अपनी पावर की मदद से ही कर रहा था। लेकिन रास्ते में ही इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। उधर इनके टीचर को दोबारा से वही ड्रीम आता है, लेकिन इस बार उसके ड्रीम में ये बात खास होती है कि उसे कोई बुला रहा होता है, और इसके फौरन बाद वो नोआ और एमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे नोआ और एमा मिल भी जाते हैं और अभी तीनों फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाकर इन्हें पत्थर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से ये पोर्टल ओपन कर लेते हैं। यहाँ ये सारी चीजें इन्हें मिम्जी ही बता रहा होता है। नोआ वहाँ पर वो स्पेसशिप भी लाता है जो कि नोआ ने ही बनाया था अपनी पावर से। यहाँ पोर्टल में एमा मिम्जी को डाल देती है, जहाँ मिम्जी के मुताबिक सब कुछ ठीक होता है, इसलिए मिम्जी यहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एमा का हाथ भी उसमें फंस जाता है, यानी मिम्जी में। तब इतनी ही देर में उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और नोआ यहाँ पर अपने फादर को वह स्पेसशिप दे देता है, जो कि असल में उस पोर्टल का जनरेटर होता है। और नोआ खुद अपनी बहन एमा को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ वो अपनी बहन को बचा भी लेता है। साथ ही साथ मिम्जी भी अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। वो वापिस ही उसे
साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है, यानी फ्यूचर से, जहां से साइंटिस्ट ने उसे भेजा था। अब इस साइंटिस्ट ने इस टॉय यानी कि मिम्जी के अलावा और भी बहुत सारे टॉयज को भेजा था, लेकिन एक सिर्फ ये टॉय ही था, यानी मिम्जी ही था जो वापस लौट कर आया। अब इस चीज से इस साइंटिस्ट को ये बात पता चल जाती है कि सेम हमारे ही जैसे स्पीशीज यानी कि इंसान कहीं और भी रहते हैं, क्योंकि एआई के जरिए उन्हें सारी बात समझ आ चुकी थी कि असल में जमीन पर क्या क्या हुआ मिम्जी के साथ। असल में फ्यूचर के जो इंसान थे उन्हें अर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बस ये जानते थे कि जमीन रहने के काबिल नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अर्थ को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाने का सोचा, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे और अब उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिल चुका होता है जहाँ वो बगैर सूट के भी सांस ले सकते हैं, और वो प्लेनेट भी कोई और नहीं बल्कि अर्थ ही होता है। और ये सब कुछ उन्हें इसी एआई के जरिए यानी कि मिम्जी के जरिए ही पता चला। इसके बाद हम दोबारा से उसी टीचर को देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्ट में कहानी सुना रही थी। यहाँ वो टीचर सबको बताती है कि असल में मैं ही एमा हूँ। तब ये सुनकर बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।